जय हिंद बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, ये जो चल रहा था अपना जो चैप्टर चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसी में प्रश्न नंबर 3 तक हो गया था। और अब चलेंगे प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और 7 इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 अपना जो है प्रश्नावली 3.1 चल रहा है। ये यहाँ तक कर लेंगे क्वेश्चन तो प्रश्नावली 3.1 खत्म हो जाएगा। हम लोग बारीकी से उसको कर रहे हैं, ठीक। और हमने सीखा है, अच्छा से सीखा है समीकरण बनाना, इसको अनुपात में a1/a2, b1/b2, c1/c2 में तोड़ना। और जैसा कि पता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यानी इसका क्या है, सिर्फ एक हल है, अद्वितीय हल है, या इसको संगत समीकरण भी कहते हैं। और एक हो जाता है a1/a2 बराबर b1/b2, और उसके बाद तीसरा वाला जो है वो बराबर नहीं रहता है। जब तीसरा वाला बराबर नहीं हो मतलब इसका कोई समीकरण नहीं, दोनों लाइन समानांतर भाग जाती है, दोनों समानांतर रेलवे की लाइन की तरह समानांतर भाग जाती है, कहीं मिलना उनको है नहीं, तो जब मिलेगा नहीं तो इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक। तो उसको असंगत कहेंगे, इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक। और एक a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, यानी तीनों बराबर होगा। जब तीनों बराबर होता है तो इसको क्या कहेंगे, इसका अनेक हल होगा, क्योंकि तीनों क्या होता है, संपाती। संपाती यानी तीनों, दोनों लाइन क्या होता है, हमेशा एक दूसरे पे रहेगा। संपाती वो हर एक जगह मिलता है, तो उसको उसको भी संगत समीकरण कहा जाता है, ठीक। ठीक, चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें भी कह रहा है संगत असंगत, तो संगत में दो हो जाता है, एक a1/a2, तो अपना संगत में क्या जाता है, संगत समीकरण में a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, एक ये हो गया। और एक क्या हो जाता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये दोनों क्या है, संगत समीकरण है। और असंगत क्या हो जाता है, a1/a2 बराबर तो होगा b1/b2 का, लेकिन ये तीसरा वाला बराबर नहीं होगा c1/c2 का, ठीक। ये हो जाता है असंगत हो जाता है, ठीक। हमको यही करना है, निम्न समीकरण के युग्मों में से कौन संगत और असंगत है। संगत तथा असंगत की इसमें से पहचान करनी है। हमारे पास 4 समीकरण है, चारों को बारी से देखेंगे, बारी बारी से। अगर संगत हुआ तो उसका फिर ग्राफी विधि से हल करेंगे, जैसा कि दूसरा नंबर सवाल करवाए थे, पहला नंबर दूसरा नंबर सवाल से क्या था, वो सब ग्राफी विधि से हल करना था। चलिए, तो समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे, ठीक। तो जैसे हो गया 4 नंबर, 4 का पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10 हो गया। आप लोग भी सीखे हैं ना, बनाइए, आगे आगे बनाइए, हमसे आगे आगे, और जहाँ पे दिक्कत होगा फिर वहां पे देख के मिला लीजिएगा, ठीक। तब सही कर लीजिएगा, हमसे तो आगे आगे बनाइए आप लोग। ऐसे में क्या होगा, सीखिएगा, ठीक ना, सिर्फ देखने देखने से कुछ नहीं होता, देखते रह जाइएगा सब। देखिए, तो इसमें क्या होगा, a1 नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 है, ठीक। a1 बराबर 1, a1 b1 बराबर 1, और c1 बराबर 5 हो गया। a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, और c2 बराबर 10 हो गया। अब क्या करेंगे, अनुपात में तोड़ेंगे, a1/a2 बराबर a1 कितना है 1, a2 कितना है 2 हो गया। कटेगा नहीं, कटता तो काटते हुए चल जाते। b1/b2, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, ये देखिए दोनों बराबर हो गया। तीसरा देखते हैं, अगर बराबर नहीं होता तो समझ लेते ये है, बस हो जाता, आगे तोड़ने की जरूरत नहीं थी। और बराबर हो रहा है तो देखते हैं हम तीसरा कंडीशन ये आता है या ये वाला कंडीशन आता है। c1/c2 बराबर 5/10 हो गया। देखिए कटेगा, 5 5 5 दूनी 1/2 आ गया। अरे भाई साहब देखिए, ये तो तीनों मिल रहा है,
तीनों मिल रहा है मतलब तीनों बराबर है, तो यहाँ क्या हो गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये तो सब मिल रहा है, सब मिल रहा है मतलब आपका समीकरण क्या हो गया, अब सब मिल रहा है तो मतलब आपका समीकरण क्या हो गया, ये तो संगत हो गया, संगत हो गया, समीकरण हो गया ना। जब संगत हो गया तो आपसे और आगे भी पूछ रहा है, इस सबको 5 नंबर में आपको पूछेगा, समझे, इसलिए ध्यान देना है। और जब संगत हो गया तो ग्राफी विधि से हल करना है, तो ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ देखिए, ये हो गया समीकरण, ये और ये हो गया, ठीक। अब ये देख लिए संगत हो गया ना, तो उसका ग्राफी विधि से करने के लिए क्या होता है, बॉक्स बनाना पड़ता है। देखिए बॉक्स बना लेंगे, एक्स कर लेंगे, इसमें वाई कर लेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, क्या है 5 है। एक बार एक्स को जीरो करेंगे तो ये अगर जीरो हो गया तो वाई, ये तो जीरो खत्म हो गया, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। अब फिर एक बार क्या करेंगे, अब वाई को जीरो करते हैं, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, वाई को जीरो करेंगे, अगर वाई को जीरो करेंगे तो ये खत्म हो गया, ये पूरे खत्म हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या, वाई एक्स बराबर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे, दूसरा समीकरण क्या है, दूसरे समीकरण में, ठीक। इसको यहाँ करेंगे, देखिए इसमें 2x 2y बराबर 5 है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप दो कॉमन लीजिएगा, दो कॉमन लीजिएगा यहाँ पे, दो जो इसमें कॉमन लीजिएगा, दो देखिए 2x और 2y है, दो कॉमन लीजिएगा तो कितना होगा, x प्लस वाई होगा, बराबर कितना होगा 10 है, तो दो, दो पंचे 10, 5, यानी x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 5 होगा, हो गया ना, x प्लस वाई बराबर 5, ये भी तो x प्लस वाई बराबर 5, यानी दोनों बराबर हो गए, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी हम वही बात है, इसमें भी सेम आ जाएगा, x अगर जीरो लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और इसमें भी अगर y बराबर जीरो लेंगे तो x क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। अब एक हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। जब ग्राफ बनाएंगे, इसे लेंगे, ऐसे लेंगे, आप लोग ने ग्राफ पेपर खरीदा था क्या, ग्राफ पेपर खरीदना, उस पर एक्यूरेट बन जाता है, ठीक। इस पे देखिए एक्स में क्या ना, इस तरफ जीरो हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया, ठीक। इधर देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। ऊपर देखिए प्लस, इधर 1 2 3 4 5, इधर भी y हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, कितना हो जाएगा, -5 हो गया। अब देखिए x 0 y 5, अब इसको बैठाएंगे बारी बारी से, पहले इसको फिर इसको बैठाएंगे, फिर इसको इस बैठाएंगे, फिर इसको बैठाएंगे, ये दोनों से एक रेखा खींचेंगे, फिर इसको बैठाएंगे, उससे भी एक रेखा खींचेंगे, ठीक। x का मान 0, तो 0 तो हमेशा यहीं पे होता है, क्योंकि यहाँ पे o होता है, x एक्सिस क्या हो गया, ठीक। और y बराबर 5 हो गया, तो y बराबर 5 कितना है यहाँ, यानी आपका पॉइंट यहाँ पे हो गया ना, मान लीजिए ए पॉइंट मान लीजिए 0,5, ठीक, ये हो गया। उसके बाद फिर ये लेंगे, ये तो हो गया, अब ये लेंगे x बराबर कितना है, देखिए x बराबर कितना है, यहाँ पे 5 है, y बराबर 0, तो यहीं पे हो जाएगा, x का 0 हो या y का 0 हो, सब यहीं पे हो जाता है, x बराबर 5 है तो यहाँ लेंगे, यहाँ को b मान लेंगे, तो x बराबर 5 0 मान लेंगे, मान क्या लेंगे, मतलब 5 जीरो है तो 5 जीरो हो गया। अब क्या किया जाता है, इन दोनों को मिलाया जाता है, इन दोनों को मिलाया जाता है, ठीक। ये y हो गया,
मिलाएंगे, ये हो गया। और देखिए तो इस समीकरण हो गया, ये भी तो 0,550 है, ये भी तो वही हो जाएगा। हम्म, ये भी तो वही हो जाएगा, इसको भी तो बैठाएंगे वही हो जाएगा ना। हाँ, यही हो जाएगा। ठीक, जब यही हो गया तो क्या करता है, ग्राफीय विधि से हल करें। तो दोनों लाइन तो इसी पे है, दोनों लाइन इसी पे है, ये तो हर पॉइंट पे मिल रहा है ना जी, ये तो हर पॉइंट पे मिल रहा है, तो इसका तो अनेक हल हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा ना, हो जाएगा। यहाँ कटा, यहाँ भी, यहाँ यहाँ यहाँ, हर पॉइंट पे तो कट ही रहा है, कट रहा है ना, इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। ठीक, चलिए इतना उतारिए। ठीक, इसमें क्या लिख देंगे, इस समीकरण का क्या क्या है, अपरिमित, अप, इस समीकरण का क्या है, काफी मतलब अनेक हल है इस समीकरण का। अपरिमित जिसको कहा, जिसका कोई परिमित, जिसका कोई सीमित ना हो, असीमित, उसी को अपरिमित, या इसका अनेक हल है, ऐसे भी लिख सकते, इस समीकरण का अनेक हल है, अनेक, अनेक हल है। ठीक, चलिए समझ गए। पॉज करके, वीडियो को पॉज करके, जो नहीं उतारे उतार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। ठीक, देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 8 है। ठीक, x माइनस वाई बराबर, देखिए 8 है, और 3x माइनस 3y बराबर कितना है, 16। देखिए यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा ना, 3 3 15 है, 15 रहता तो 3 कट जाता, लेकिन 16 नहीं कटेगा। तो चलिए इसको रहने दीजिए, इसमें a1 क्या हो जाएगा, 1, b1 1 हो जाएगा ना। तो a1 बराबर लिखेंगे, बनाइए जल्दी जल्दी, a1 बराबर 1 हो जाएगा, b1 बराबर कितना है, इसमें भी 1 है, b1 बराबर 1 है, एंड c1 बराबर 8 हो गया। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गया, a2 हो जाएगा बराबर 3, b2 बराबर भी 3, एंड c2 बराबर 16 हो गया। अब इसका अनुपात निकालेंगे। ठीक, तो a1 बट्टे a2 बराबर 1/1/3 हो गया, और b1 बट्टे b2 बराबर कितना हो गया, b1 1, और ये 3 हो गया, 1 बाई ये भी 3 हो गया, एंड c1 बट्टे c2, c1 कितना हो गया, 8/c2 कितना हो गया, ये 16 हो गया। ठीक, इस फॉर्म में हो गया। तो देखिए मिल रहा है, पहला दूसरा मिल रहा है, तीसरा 8 दूनी 16, अच्छा 8 16, 1/2, 1/2 हो गया। देखिए पहला दूसरा मिल रहा है, a1/a2, b1/b2, ये दोनों मिल रहा है, a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है, क्योंकि 1/3 है, 1/3 है, लेकिन ये 1/2 है, तो बराबर नहीं है c1/c2। तो जब 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 पहला दूसरा बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, उसको क्या कहेंगे, असंगत समीकरण कहेंगे। ठीक, उसको कहते हैं असंगत समीकरण। ठीक, आप लोगों को देख देख के याद हो जाना चाहिए क्लास में ही। ठीक, इतना बार परसों 4 दिन से बना रहे हैं, 3 4 दिन से तो क्लास इस पे चल रही है ना, ये समझ आ जाना चाहिए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, असंगत समीकरण है, तो असंगत समीकरण है तो इसका हमको ग्राफीय विधि से हल नहीं निकालना है, जो संगत रहेगा उसी का निकालना है, असंगत का नहीं निकालना है। असंगत हो गया ना, इसको आपको सोल्यूशन नहीं निकालना है। ठीक, क्योंकि सोल्यूशन इसका कुछ होगा ही नहीं। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर इसका 3 क्या है, 2x प्लस वाई -6 बराबर 0, और इधर क्या है, 4x - 2y, 4x - 2y -4 बराबर 0। ये सी, एक चीज ध्यान रखिएगा, इधर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर प्लस रे माइनस में तो कटना ही है, समझे, इसलिए इसको लेके जिसको मन में डॉट हो उस पर ध्यान नहीं देना है। सी इस तरह के सवाल में नहीं ध्यान देना। ठीक,
तो देखिए इसमें भी देखिए कुछ कॉमन कॉमन यहाँ पे कॉमन आ सकती है ना। यहाँ पे अगर हम दो कॉमन लेंगे, दो 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 सब में है ना, दो दो दूनी चार, दो दो दूनी चार है ना, तो दो कॉमन लेंगे, 2x माइनस दो ले लिए तो y माइनस दो दूनी चार, दो बराबर जीरो। जीरो में जब दो से भाग दीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई माइनस टू बराबर कितना हो गया, जीरो। चूंकि दो से इधर जब भाग देंगे, जीरो में दो से भाग देंगे तो जीरो ही आएगा ना, हो गया। अब देखिए a1 बराबर दो, बी वन बराबर इसका क्या हो गया 1, एंड c1 बराबर कितना हो गया -6 हो गया, हो गया। ये देखिए क्या हो गया, a2 बराबर दो, b2 बराबर कितना हो गया माइनस, नहीं कुछ है तो 1 है, 1 नहीं कुछ है तो 1, और एंड c2 बराबर -2 है, ठीक। अब देखिए a1/a2, इसको क्या है a1 यानी दो है, a2 ये भी दो है, दो इकान दो, दो इकान दो, यानी ये एक हो गया। अब देखिए b1/b2, तो b1 कितना हो गया 1 हो गया, और b2 भी -1 है, ठीक। ये +1, ये -1 हो गया, इसको क्या कहेंगे -1 कहेंगे। एंड C1/C2, C1 कितना है -6, और ये कितना है C2 -2 है, तो माइनस माइनस कट गया ना, और दो या 6 3, अब क्या हो गया 3 हो गया। हाँ? तो इसमें भी देखिए A1/A2, B1/B2, और ये 3 आ गया, तो नहीं मिल रहा है A1/A2, B1/B2, ये देखिए नहीं मिल रहा है ना, ये पहला ही नहीं मिल रहा है, ये पहला ही नहीं मिल रहा है इसमें। इसमें जो है A1/A2 ये बराबर नहीं है, ये पहला ही नहीं मिल रहा है B1/B2, क्योंकि ये 1 है। देखिए ये 1 नहीं है, ये 1 है, ये -1 है, ये प्लस है, ये आपके पास अपनी संपत्ति है, ये आप कर्ज में है भाई साहब, ये जो है आप कर्ज में है, ये आपको कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा, समझे। ये किसी से लिए हैं 1 रुपया, आप पे कर्जा है को देना पड़ेगा, ये आपके पास अपना नहीं है। आप दोस्त से भाई से किसी से लिए हैं, लेकिन ये आपके पास अपना है, तो फर्क हो गया ना इसमें, ये +1 ये -1, तो दोनों मिला नहीं ना। जब ये दोनों नहीं मिला, जब ये दोनों नहीं मिला तो क्या होगा, ये इसको भी संगत समीकरण कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो फिर कंफ्यूज करिएगा। इतना सवाल बना रहे हैं, एकदम दिमाग पे चढ़ जाना चाहिए, इसीलिए एक एक सवाल बना रहे हैं, ताकि इतना प्रैक्टिस हो, इतना प्रैक्टिस हो कि आपको क्लास में ये सब याद हो जाए, ठीक। क्या है सवाल में, कुछ है जी, कुछ नहीं है सवाल में। इसको कहेंगे संगत समीकरण, ठीक। और जब संगत है तो फिर आप ग्राफ विधि से हल करिए, ठीक। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए समीकरण क्या है, ये है ना, इसका एक बॉक्स बना लेंगे, एक्स वाई, देखिए 2x प्लस वाई -6 बराबर 0 है ना। तो यहाँ पे देखिए एक बार क्या करिएगा, x को 0 करिएगा, तो भाई x को जब 0 करिएगा तो 2 × 0 कितना हो जाएगा, 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, यानी खत्म। तो y बराबर कितना हो जाएगा -6 है, तो y बराबर कितना है -6, इधर 6 हो जाएगा, y बराबर 6 हो जाएगा, ठीक। और फिर क्या कीजिए, 2x था, अब y को 0 करिए, जब y को 0 करिएगा तो ये पद बीच से गायब, तो बचा 2x बराबर -6 है, इधर जाएगा तो +6 आ जाएगा, तो 2 2 तिया 6, यानी x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे y जब 0 लिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ गए। अब इसी तरह इस समीकरण को लेंगे, ये है ना 2x - y - 2, अब इस समीकरण को लेंगे, इस समीकरण को लिए भी बॉक्स बनाएंगे, ठीक। जब ये ग्राफ विधि से हल करना हो तो पहला स्टेप बॉक्स बनाना है। तो देखिए 2x है, 2x - y - 2 बराबर 0 है। इसमें x को पहले x को 0 करते हैं, 0 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि 0 लेने से ये पद गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो हमें आसान रहता है, नहीं तो 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो इसको हम अगर 0 कर लिए तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, ये तो पूरे पद गायब, खत्म।
तो ये माइनस वाई बराबर माइनस 2 इधर जाएगा तो +2, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, माइनस इधर चल जाएगा, ठीक, -2 हो गया। चलिए अब ये पद खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, y को 0 मानेंगे, y गायब हो गया, ये खत्म हो गया, खत्म हो गया ना जी। हाँ ये तो खत्म हो गया, तो 2x, ये प्लस है माइनस है, ये तो खत्म हो गया, -2 है तो इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक। और x बराबर ये 2 है, तो क्या होगा 2/2, चूंकि ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 का 2 यानी 1 हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा। हो गया, समझ गए। चलिए अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ में मैक्सिमम आपको कितना चाहिए, 6, यहाँ पे 3 है 6 है, देखिए y पे 6 तक गया है, y -2 यानी y पे 6 तक बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया y, नीचे हो जाएगा y डैश x, x डैश, ठीक। इधर भी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, इधर भी चूंकि जरूरत नहीं है तो हम कुछ भी एक्स में कितना है 0 3 तक प्लस में है और 1 प्लस है, ठीक। और इधर भी देखिए -1, वाई भी नीचे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ले लिए, ठीक। अब एक एक खाना करके बैठाएंगे लाइन पे, एक एक खाना करके, अगला स्टेप क्या रहता है एक एक खाना करके बैठाना। तो एक्स का मान 0, तो 0 कोई भी रहेगा तो भाई यहाँ पे ओ होता है, ओ होता है ना जब मिलता है दोनों अक्ष, तो ओ यहाँ पे 0 होता है, और वाई बराबर 6 हो गया, यहाँ पे हो गया। तो ये समीकरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0,6 ए मान लेंगे, ठीक। अब दूसरा आप खांचा देखेंगे, क्या है बॉक्स में 3 और 0, एक्स का मान क्या है 3 है, एक्स का मान 3 और वाई बराबर 0 है यहाँ, यानी ये बी पॉइंट यहाँ हो जाएगा, 3,0 हो जाएगा। अब ये दोनों को मिला ले, ये दोनों को मिला लिए, ठीक, ये ग्राफ हो गया। अब इसी प्रकार इसको देखिए, एक्स एक्स बराबर कितना हो गया 0, अब इसको लेंगे, एक्स बराबर 0, वाई बराबर कितना हो गया, वाई बराबर -2 हो गया, ठीक। इसको आप सी पॉइंट ले लीजिए, 0, -2 हो गया। और ये पॉइंट देखिए, अब 1 और 0, तो एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 0, तो इसको ले लीजिए आप डी पॉइंट 1,0। अब इसको क्या करिए, ये यहाँ मिला था ना, यहाँ पे काट देंगे, ठीक, यहाँ पे काट देंगे, हो गया, ये कट गया, तो कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट पे कट रहा है ना, यहाँ पे कट रहा है ना। हाँ चलिए इतना को उतारिए, ये कट रहा है ना। देख लिए, तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये जो कट रहा है ये कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे, इधर भी, यहाँ पे आ रहा है, तो ये दो दो के सामने आ गया, तो इसको मान लेंगे पी पॉइंट कहाँ पे, 2 2 पे मिल रहा है, इसका हल क्या हो गया 2 2, यानी एक्स बराबर भी 2, वाई बराबर भी 2, आंसर हो गया, ठीक। समझ गए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको मिटाए। अब देखिए इसका 4 नंबर चलते हैं, ठीक। 4 नंबर में क्या है, 2x -2y -2 बराबर 0, 4x -4y -5 बराबर 0।
तो देखिए एक चीज यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, दो 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 सब जगह है ना, तो दो कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा x माइनस दो कॉमन ले लिए तो y, दो कॉमन ले लिए माइनस दो कॉमन ले लिए 1 बराबर 0। ठीक, तो x माइनस वाई माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो में दो से भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस वन बराबर जीरो हो गया। यहाँ पे देखिए चार है लेकिन ये पांच है, तो यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, इसको रहने दीजिए। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है, ए वन बराबर वन हो गया, बी वन बराबर माइनस वन हो गया, एंड सी वन बराबर कितना हो गया, ये भी माइनस वन हो गया। यहाँ देखिए ए टू बराबर चार हो गया, बी टू बराबर क्या हो गया, माइनस चार हो गया, एंड सी टू बराबर कितना हो गया, माइनस पांच हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। ठीक, ए वन बट्टे ए टू बराबर बी वन बट्टे बी टू, देखिए इसको करेंगे बैठाएंगे, तो ए वन बटे ए टू कितना है, ए वन है वन, ए टू कितना है 1/4 है, बी वन बटे बी टू, बी वन कितना है माइनस वन है, बी टू कितना है माइनस फोर है, माइनस माइनस कट गया यानी 1/4 हो गया, एंड सी वन बटे सी टू, सी वन कितना है माइनस वन है, सी टू कितना है माइनस फाइव है, माइनस माइनस कट गया यानी 1/5 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ए वन, यहाँ पे क्या है ए वन बटे ए टू, देखिए 1/4 ये तो मिल रहा है बराबर बी वन बटे बी टू, ये एक बटे चार मिल रहा है, लेकिन ये मिल रहा है नहीं ना मिल रहा है, इक्वल टू नोट सी वन बटे सी टू, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू, बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू। ठीक, तो ये दोनों मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। ठीक, नहीं मिल रहा है तो क्या इस समीकरण कहाँ पे बैठता है, ये वाली हो गई ए वन बटे टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं सी वन बटे सी टू, ये हो गया, यानी ये समीकरण क्या है, ये असंगत हो गया, ये असंगत समीकरण हो गया जी। हम्म, असंगत हो गया ना, समझ गए। चलिए इसको उतार लीजिए, उतार लीजिए। ठीक, चलिए क्लास लंबा हो गया, यहीं तक रखते हैं, और फिर आगे क्लास में 5 6 7 नंबर ये तीनों देख लेंगे। ठीक, देखिए कितना बारीकी बारीकी से समझ गए ना, कितना बारीकी बारीकी से, तो आपको क्लास में याद हो गया होगा ना, कब संगत होगा कब असंगत होगा ये सब। और जब इस तरह से संगत संगत पूछा है, तो संगत में ये दो ठो आ गया, हाँ बराबर, पहला वाला जब बराबर नहीं हो ए टू बराबर नहीं हो बी वन बी टू, और एक तीनों जब बराबर हो तो इस दोनों को संगत कहा जाता है। ठीक, असंगत में क्या हो जाता है, पहला वाला बराबर हो और दूसरा बराबर नहीं हो, जब ए टू बराबर बी वन बी टू बराबर नहीं हो सी वन सी टू, तो ये वाला फॉर्म जो है ना, ये वाला रूप इसको असंगत है। ठीक, इतना समझ गए। चलिए इसको मिटाते हैं।